मंत्र एक। ओम चित्सखायं सख्यावृत्यां तिरः पुरुचिदर्णव जगन्वान् प्रतुर्नपातमादधीत वेधा अधिक्षमी प्रतरम दीध्यानः। आवाज आई है सभी के पास? जी जी बिल्कुल स्पष्ट है, आप बताएं। जी भैया जी, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने हाथ उठाया हुआ है विद्यादेव जी। ठीक है हरीश जी, आगे बढ़ो। अब इसका सरल पाठ पढ़ता हूँ। ओचित सखायं सख्या प्रवृत्त्यां तिरः पुरुचित अर्णवं जगन्वान् पितुः न पातम् आदधीत वेधाः अधिक्षमी प्रतरम दीध्यानः। इस मंत्र में पहला शब्द है ओ। ओ हम किसी को संबोधन देकर के बोलते हैं ओ, अरे सुनो भाई, उस तरह से ओ यहाँ पर संबोधन है। फिर उसके बाद जुटा हुआ शब्द है चित्त। चित्त अव्यय है जिसका अर्थ होता है निश्चय ही। सखायम, सखायम मित्रों को, तो जिसके लिए होता है अपना सख से मित्र होना, उसी से बना हुआ सखायम। सख्या, सख्या शब्द उसी से बना हुआ है, सख से मित्र होना से, तो यहाँ पर है मित्रता के लिए। सखायम मित्रम, मित्र के लिए, और सखायम मित्रता के लिए। फिर आया विवृत्ताम, तो विवृत्त शब्द जो है व्रत से वर्ण करना, सेवा करना, चमकना, बोलना, उस आसन में आता है। कभी कभी इसको आवरण के आसन में भी लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन इसको लेंगे वर्ण करूं, वर्ण करता हूँ। तिरह, तिरह मतलब पार होने के लिए तिरना, त्र धातु से आता है, पार जाना, तैरना, जीतना। अगला शब्द है पुरु। पुरु का अर्थ होता है बहुत सारा, या उसको कभी कभी बोलते हैं विस्तार के आसन में लेते हैं। तो पुरु जो है जन अव्यय है। चित्त जो अभी अपन ने पहले पढ़ा, चित्त मतलब निश्चय ही। अर्णवम, अर्णव शब्द जो है गतिशीलता के लिए आता है, व्यापकता के लिए आता है, शब्दशीलता के लिए आता है, ध्वनि के लिए आता है। यहाँ पर दिया गया अर्णम रे धातु से, रे ऋण गति करना, शब्द करना, व्याप्त करना। अगला शब्द मिलता है जगन्वान। जगन्वान, जगन्वान होता है प्राप्त किया, जग धातु से है, या उसको अपन कह सकते हैं गम से भी कह सकते हैं जगन्वान। तो जग से गति करना, गम से जाना, पहुंचना, गति करना। फिर उसी से जुटा हुआ शब्द दूसरा है पितु। पितु, तो पितु आमतौर पर हम पिता के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर पिता पा धातु है, रक्षा का पालन के आशय में। पी अर्थात गति करना, जो हमारा रक्षण करता है, पालन करता है, गतिशील रहता है, वो पिता है। पिता जीवन गतिशील रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ये भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं। नपातम, नपातम अर्थात जो पतन रहित है। नपातम, न अव्यय, इसका अर्थ हो गया नहीं। पा पालन करने के ऐसे, पालन करना, रक्षा करना, पद ऐश्वर्य होना, गिरना। तो जो पालन करता है, ऐश्वर्यवान है, या गिरने से रहित है, गिरने के हीन है, अर्थात पतन रहित है। आ अव्यय है, भली बाती। दधीत, दध धातु से धारण करने के लिए प्रयुक्त होता है, ये धारण करना। वेधा, वेधा शब्द जो है ये ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। वेधा विद धातु से आता है, वेदना, विधान करना, ताड़ना। तो यहाँ पर धातु विद नहीं आ रही है, विद धातु जानने, ज्ञान के आशय में आती है। वेद धातु से विद बना, मतलब वेधन करना, विधान करना, ताड़ना, वैध करना, उस आशय में आता है। अगला शब्द है अधि। अधि उपसर्ग है, मतलब अधिकता से, बहुतायत से। उसके बाद आता है क्षम। ये क्षम शब्द है,
जिससे बना हुआ शब्द है क्षमी, क्षमा। तो क्षमा करना, सहन करना, समर्थ होना। उसके बाद आता प्रतरम। प्र अव्यय है जिसका अर्थ उत्तम है, श्रेष्ठ है। परम तर के लिए प्रयुक्त होता है। त्र पार करना, जाना, तैरना। तो प्रतरम मतलब प्रमुखता से तारने वाले, उत्तमता से तारने वाले। दीर्घ्यान, दीर्घ्यान, दीर्घ अर्थात प्रकाशित होना, चमकना, दैदीप्यमान होना, उस तरह के शब्दों में प्रयोग होता है। अब इसका अर्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओचित सखायम सख्या भगत्याम ओ मित्रो, निश्चय ही मित्रता के लिए वर्ण करते हैं किसको? बहुतों को पार तारने वाले चित अर्णवम जगन्नाथ, जो निश्चय ही गतिशील है और निरंतरता गति को लिए हुए जगन्नाथ। पितु नपातम आदधीत वेदा अधि क्षमी प्रतरम दीर्घ्याना। पितु जो पतन रहित पालन करने वाले हैं वो भली भांति धारण करते हुए वेधन करते, अधि क्षमी प्रतरम दीर्घ्याना, जो अधिकता से बहुतायत से क्षमा करता हुआ प्रकाशमान श्रेष्ठता से प्रमुखता से हम सभी को तारता है, पार करता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया वेधा, मतलब जो वेधन करता है। तो वेधन किसका होगा? वेधन होगा हमारी दुर्गुणों का, हमारी बुराइयों का, उसका वेधन करता है और पतन रहित रहता है। इसके आगे पढ़ता हूँ, इसमें अपना मंत्र का भावार्थ। मित्रता को मित्र के लिए निश्चय ही वर्ण करूं, बहुत ही तैरने वाला, पार उतारने वाला ही गतिशील व्यापक शब्द को प्राप्त करता है। अधिक निवास युक्त, क्षमाशील, निवास युक्त, प्रकाशमान होकर पिता के अपतित, जिसको अपन ने पढ़ा था पतन रहित, और प्रमुखता से तारने वाले विधान विधि वेद को सम्यक धारण करें। धन्यवाद। सुंदर अर्थ प्रस्तुत किया। ये यम यमी सूक्त बहुचर्चित है, कुछ लोगों ने इसे विवादित भी बना दिया है। यम यमी को जुड़वा भाई बहन बता करके उनके विवाह प्रस्ताव की कल्पना इस सूक्त में कुछ लोगों ने कर ली है। तो निश्चित रूप से ये काल्पनिक बातें हैं और अनावश्यक रूप से पवित्र वेद सूक्तों को विवादित बनाने का प्रयास, कहले जाने अनजाने जो भी हुआ, तो हम लोगों ने शब्दशः अर्थ करके सबको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस सूक्त का पूरा अर्थ हम लोगों ने किया है, वेदांत पुस्तक में है, पूरा व्याख्या हम लोग इसमें कर भी चुके हैं। अभी मंत्र की व्याख्या शब्दशः अर्थ प्रस्तुत किया गया। इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखता जो कल्पना लोगों ने इस विषय में प्रचारित कर रखी है। तो इस पर जो भी आप लोग अपने विचार देना चाहें दे सकते हैं, स्वागत है।